डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके? आई होप बहुत अच्छे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। कैसे हैं आप लोग? मैं यही उम्मीद जताता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग बहुत ही सुरक्षित होंगे। आज का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट शार्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है वर्नियर कैलिपर। चैप्टर क्या नाम है बेटा? वर्नियर कैलिपर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्नियर कैलिपर और एक एक सवाल करेंगे। आपके सारे वैरायटीज के सवाल इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। नंबर ऑफ सवाल ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा होंगे। भर भर के पड़े हैं नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट। तो इस चैप्टर के साथ बने रहिए, इस वीडियो के साथ बने रहिए। वर्नियर कैलिपर का 2 वीडियो होगा। इस वीडियो में जीरो करेक्शन जिसको बोलते हैं वो नहीं होगा। करेक्शन वाले सवाल, एरर वाले सवाल नहीं होंगे वर्नियर कैलिपर के। आज सिर्फ थ्योरी होगी और उस पे जो एरर के छोड़ के जो सवाल बनते हैं वो सब हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है वर्नियर कैलिपर वो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्नियर कैलिपर हमें क्यों जरूरत पड़ गया उसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ना, पहले हम बचपन में पढ़ते थे, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक स्केल होता था। स्केल, तो स्केल से हम लोग देखते थे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे मेजरमेंट करते थे स्केल से। आपको आइडिया है क्या? मेजरमेंट करते थे? हाँ करते थे। उसमें 1 सेंटीमीटर ऐसा बना होता था। इस तरीके से देखो कैसे बना होता था। मतलब इसमें 0 मार्किंग होती थी, फिर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होते थे, फिर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होते थे, कुछ इस तरीके से ऐसे होते थे। ऐसे होते थे 2 सेंटीमीटर। अब ऐसा होता था कि 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में भी बहुत सारी लाइनें बने होती थी। जैसे देखो ऐसे 1 2 3 4 इस तरीके से ऐसे 10 लाइन होती थी टोटल। कितने लाइन होते थे? 10 लाइन। लेकिन मैं स्पेस ना होने के वजह से मैं 10 लाइन नहीं बनाया हूं। तो इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में बांट दिया गया था। 1 सेंटीमीटर को भी 10 भाग में बांट दिया गया था। तो सोचो कि ये जो लाइन जो है, ये जो लाइन जो है जिसको हम लोग 1 mm बोलते थे, तो यही तो है। 0 पॉइंट में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू में 1 mm। यानी कि स्केल में सबसे कम लेंथ जो मेजर करते थे ना, वो 1 mm होता था। सबसे कम यही होता था। देखो ना 1 mm। समझ में आया कि नहीं आया? 1 mm। उस स्केल से अगर कोई चाहे कि 0.5 mm मेजरमेंट कर ले तो नॉट पॉसिबल टू मेजर। समझ में आया? तो यानी कि ये जो स्केल जो होता था वो ऐसे ही 1 mm के बहुत से लाइनें बना देते थे। और जहां पे 10वां mm होता था, 10वीं लाइन होती थी, वहां पर उसको 1 सेंटीमीटर लिखते थे ऐसे। अगर कोई इस स्केल से कहे कि हमको भैया 0.7 mm मेजर करके दिखा दो, 0.7 mm मेजर करके दिखा दो, तो शायद आप बोलोगे कि सर नहीं मेजर कर सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं मेजर कर सकते। तो हमको कोई ना कोई एक स्केल की जरूरत पड़ेगी, कोई ना कोई एक स्केल की जरूरत पड़ेगी जो इससे थोड़ा सा और एक्यूरेट मेजरमेंट करे, इससे और कम लेंथ वाला मेजर करे। वैसे स्केल की जरूरत पड़ी। उस तरीके के स्केल में हमारे पास 2 तरीके के स्केल जो हमारे सिलेबस में पढ़ने के लिए आए। बहुत सारे स्केल हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो आए वो 2 टाइप के स्केल आए। पहला वर्नियर कैलिपर और दूसरा स्क्रू गेज। तो हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीजों को हम ध्यान में रख लेते हैं कि क्या क्या वर्ड बार बार यूज करते हैं जो स्टूडेंट को बार बार परेशान करते हैं। न्यूमेरिकल होने बहुत परेशानी होती है। तो चलिए उस पर कर लेते हैं। तो देखो ऐसे तुम भी स्केल बना सकते हो, तुम लोग भी खुद साइंटिस्ट हो। तुम लोग साइंटिस्ट से कम थोड़ी ना हो। यहाँ पे 0 मार्किंग होता था। 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm और ये 10 mm को बोल जाता था 1 सेंटीमीटर। क्या बोलते थे बेटा? 1 सेंटीमीटर। इसको हम लोग एक डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
डिवीजन, इसको बोलते हैं ओवन डिवीजन। क्या बोलते हैं? ओवन डिवीजन। ओवन डिवीजन, एक डिवीजन। एक डिवीजन में कितने लेंथ हुआ इसमें? 1 mm। अगर हम बोलते हैं इस स्केल को नाम रख देते हैं एक्स स्केल। क्या नाम रख देते हैं? एक्स स्केल। तो एक्स स्केल जो है, तो हम बोलेंगे ओवन एक्स स्केल डिवीजन इज इक्वल टू में ओवन mm। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक एक्स एस डी, एक एक्स मतलब क्या हुआ? नाम हुआ उसका। अब इसका कुछ भी नाम हो सकता है, मेन भी नाम हो सकता है, जे भी नाम हो सकता है, नीट भी नाम हो सकता है, जो भी नाम होगा वो करते हैं। मान लो कि हम इसका नाम रख देते हैं मेन। मेन मेन तो क्या होगा? एक में MSD, MSD मतलब एक मेन स्केल डिवीजन। जब भी वन में MSD का मतलब होता है कि एक स्केल डिवीजन में कितना लेंथ है। एक MSD का मतलब कितना लेंथ है। तो कितना बोलोगे? जितना है उतना बता दोगे ईमानदारी से, थोड़ी ना बेईमानी करना यार, थोड़ी ना बेईमानी करने आए हैं। ठीक है, क्या बात समझ में? MSD का मतलब समझ में आया, SD डिवीजन का मतलब समझ में आया। क्यों हमें वर्नियर क्लिपर जरूरत पड़ा वो भी समझ में आया। वर्नियर क्लिपर को हम लोग इस मेन स्केल से, ऐसे जो स्केल जो होते थे, टाइम पास वाला जो स्केल जो होते थे, हम लोग उससे ज्यादा मेजरमेंट नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए हमें और भी ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि हम इस स्केल से 1 mm से कम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिनिमम मेजरमेंट उस पे 1 mm होता है। तो 1 mm से कम मेजरमेंट नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए हमें और भी अच्छे स्केल की जरूरत पड़ गई। वैसे अच्छे स्केल में जो नाम आया वो किसका आया बेटा? वर्नियर कैलिपर। और दूसरा किसका नाम आया? स्क्रू गेज का। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम आगे और पढ़ लेते हैं। वर्नियर स्केल कैसा होता है, वो क्या होता है एक्चुअल में? इट इज ए डिवाइस, it is a device, it is a device to measure, it is a device to measure, it is a device to measure, it is device to measure length। से मार्कर नहीं चल रहा ना? it is device to measure length। लेंथ को मेजर करने वाला एक डिवाइस होता है। इट इज डिवाइस टू मेजर लेंथ। हम इससे मास मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। इससे क्या नहीं मेजरमेंट कर सकते? मास मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसे जब भी हम करेंगे तो लेंथ ही मेजरमेंट करेंगे। अच्छा, क्यों इसको लेंथ मेजरमेंट तो करेंगे, लेकिन कब कहां तक कर सकते हैं? आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसका जो लेंथ का जो मेजरमेंट कर सकते हैं वो 0.1 mm तक कर सकते हैं। कहां तक? 0.1 mm तक इससे लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी नहीं कि 0.1 mm तक, बहुत सारे ऐसे भी वर्नियर कैलिपर हैं जो इससे भी कम लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं। सोचो, हम लोग डेली लाइफ में जो स्केल जो है उससे हम 1 mm तो बहुत आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। उस वर्नियर कैलिपर को आने के वजह से 1 mm का 10वां भाग, सोच रहे हो, 1 mm का भी 10वां भाग हम इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं 1 mm का 10वां भाग। सोच रहे हो ना? ये क्या क्या 0 पॉइंट कैन बी मेजर अप टू, कैन बी मेजर अप टू 1 mm, एक सॉरी 0.1 mm। 0.1 mm का मतलब समझ रहे हो ना? 1 mm का 10वां भाग तक हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, 1 mm का 10वां भाग तक मेजरमेंट कर सकते हैं। और भी क्या क्या कर सकते हैं बोलो, सोचो। वर्नियर कैलिपर देखा है स्कूल में? देखा तो होगा यार, ऐसी बात हुई ना। तो चलिए और भी करते हैं। 1 mm का 10वां भाग। और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं? अच्छा, इससे क्या क्या मेजर कर सकते हैं? जैसे हम लोग लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को, डायामीटर को मेजर कर सकते हैं। डायामीटर
डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। और क्या क्या मेजर कर सकते हैं बोलो? अच्छा, डायमीटर के साथ साथ जानते हो कौन सा? इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर, डायमीटर, इंटरनल डायमीटर एज वेल एज, अच्छा एज वेल एज, एज वेल एज एक्सटर्नल डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं। एक्सटर्नल डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कि वर्नियर क्लिपर से इंटरनल डायमीटर तो मेजर कर ही सकते हैं, एक्सटर्नल भी डायमीटर मेजर कर सकते हैं। तुम बोलोगे यार जबरदस्त है यार, ऐसा तो हमें भी दे दो सर, ऐसा है तो, है ना? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डायमीटर, इंटरनल डायमीटर एज वेल एज एक्सटर्नल डायमीटर। अच्छा, डेप्थ भी मेजरमेंट कर सकते हैं। डेप्थ, डेप्थ मतलब मान लो कि बोतल का जैसे होता है ना, बोतल, तुम बोतल हो नहीं, बोतल का डेप्थ मतलब कितना डेप्थ है अंदर, वो तक मेजरमेंट कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब है वर्नियर क्लिपर। और वर्नियर क्लिपर जो होते हैं ये जो होते हैं मेड ऑफ मेटल होते हैं, मेड ऑफ मेटल होते हैं। ऐसे जनरली मेटल होते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे फैब्रिक मटेरियल होते हैं जिससे भी बना दिया जाता है। ये जो वर्नियर क्लिपर जो है जनरली मैनुअली होते हैं। मैनुअली का मतलब होता है कि हमें रीडिंग करना पड़ता है देख देख के। और कुछ ऐसे भी वर्नियर क्लिपर होते हैं बेटा जो आजकल डिजिटली होते हैं। डिजिटल मतलब उसमें लिख दिया जाता है, ऑटोमेटिक मेजर करो बता देगा कि भैया 2.718 mm है, इस तरीके से। तो कुछ तो डिजिटली होते हैं, कुछ मैनुअली में हमें निकालना पड़ता है कि अच्छा 2.8 है प्लस में ये वो। आया समझ में? तो नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, मस्त मजे लेंगे फिर से वर्नियर क्लिपर के जबरदस्त कॉन्सेप्ट को करके। हम लोग वर्नियर क्लिपर के जबरदस्त कॉन्सेप्ट करके मजा और भी लेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए नोट कर लिया। अब एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं जो लिस्ट काउंट के नाम से जाना जाता है। लिस्ट काउंट नाम से इतना अच्छा लग रहा है मेरे को, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट। बहुत लोग बच्चों को ये भी नहीं पता लिस्ट काउंट होता है क्या, सवाल करने चल जाते हैं तो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आपको ही पता है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि मिनिमम कैपेसिटी टू मेजर एनी डिवाइस। आप जो है मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं उस डिवाइस से, उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट। समझ में आ गया क्या? जैसे कि मिनिमम मेजरमेंट, minimum measurement by any device is called list count, है ना? मिनिमम लेंथ मेजर, चाहे कई बार मिनिमम लेंथ बोलते हैं। अगर लेंथ का डिवाइसेज है तो लेंथ बोलेंगे। अगर घड़ी है तो घड़ी मिनिमम, सोच लेना मिनिमम वो कितना मेजर कर सकता है, 1 सेकंड। अब तुम घड़ी को बोल दो कि घड़ी भाई साहब 1/4 सेकंड मेजर कर दोगे क्या, तो क्या बोलेगा घड़ी? बोलेगा? कभी कभी नहीं बोलेगा कि नहीं मुझे तो आता ही नहीं है। तो मिनिमम लेंथ जो है ना मेजर जो कर सकता है बेटा, वो कर सकता है 1 सेकंड। कौन? घड़ी। उसी तरीके से आपके जो स्कूल में जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो होते थे उसमें जो स्केल जो होते थे वो 1 mm मेजरमेंट कर सकता है। 1 mm से कम वो मेजरमेंट नहीं कर सकता है। तो 1 mm से अगर कम मेजरमेंट नहीं कर सकता है तो उसका जो लिस्ट काउंट हुआ, आपकी स्कूल का जो स्केल जो होता है उसका लिस्ट काउंट 1 mm है। समझ में आ गया? और क्या क्या कर सकते हो? और क्या क्या कर सकते हो? जो आपके आसपास इंस्ट्रूमेंट है वो मिनिमम मेजरमेंट आप उसका जानते हो, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो 1-2 डिवाइसेज हम लोग नजर में होती है, इसलिए हम उसका ज्यादातर उसका नाम याद रहता है। तो लिस्ट काउंट, ठीक है। मिनिमम, जैसे कि हम बात करें कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट जो है वो 0 पॉइंट में 1 mm होता है। अब इससे भी एक्यूरेसी बनाया गया होगा, लेकिन जनरली जो 0 पॉइंट में 1 mm होता है, स्टैंडर्ड 0 पॉइंट में 1 mm उसका लिस्ट काउंट होता है। इसको कभी कभी वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट की जगह पर जानते हो क्या बोलते हैं? वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। और उसकी वैल्यू 0 पॉइंट में 1 mm होता है।
वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। वर्नियर कांस्टेंट किसको बोलते हैं बेटा? लीस्ट काउंट को ही वर्नियर कांस्टेंट बोलते हैं। और वो वैल्यू जिससे कितना होता है बेटा? 0.1 mm। 0.1 mm का मतलब आपने क्या समझा? 0.1 mm का मतलब हमने समझा सर कि वो जो मेरा जो डिवाइस है वो इतना लेंथ सबसे कम मेजरमेंट कर सकता है, उससे कम की अगर जरूरत पड़ेगी तो हमें कुछ और अपग्रेडेड इंस्ट्रूमेंट के पास जाना पड़ेगा, फिलहाल उससे काम नहीं चलने वाला है। इज इट क्लियर? पक्की बात? इसको नोट कर लोगे? नोट कर लो। तो चलिए और भी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वर्नियर नाम का साइंटिस्ट ने कैसा इंस्ट्रूमेंट बनाया। और आपको ये पता होगा कि वर्नियर एक साइंटिस्ट का नाम ही था और अपने नाम पे ही बना दिया उन्होंने स्केल। आपको ये भी पता है कि पहले फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं थे, तो उनको नाम सजेशन नहीं आता था कि हाँ किसको सजेस्ट करना है, तो अपने नाम पर ही इंस्ट्रूमेंट बना लेते थे। तो चलिए हम कोशिश करते हैं अपनी कलाकारी दिखाने का, वर्नियर क्लिपर कैसा बनता है। आप भी कोशिश कीजिएगा अपना कलाकारी दिखाने का, क्योंकि आपके बुक आपके सामने होंगे। कोई सा बुक एक फॉलो कर लो, कोई सा भी, डीसी पांडे, एस सी वर्मा, किसी को भी, वो सब वर्नियर क्लिपर देखना। ऐसे एस सी वर्मा के में वर्नियर क्लिपर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन डीसी पांडे में, सिंगेज में, या फिर और भी कहाँ मिल सकते हैं आपको, यूट्यूब पे भी मिल सकते हैं बहुत सारे, आपके नेट पे भी मिल सकते हैं बहुत सारे, कुछ भी कहीं से फोटो देख लो। तो वर्नियर क्लिपर में एक होता है, एक इस तरीके का एक मेन स्केल होता है। अब देखो नाम है मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल एक होता है। उस मेन स्केल में एक रीडिंग किया हुआ होगा, जीरो, ऐसे बहुत सारे ऐसे, मैं थोड़ा सा और इसको बनाता हूँ। उसमें रीडिंग क्या होता है भाई, 0 है, 1 mm है, 2 mm है, 3 mm है, 4 mm है, इस तरीके से 1 सेंटीमीटर ऐसे रीडिंग किया रहेगा, है ना, इस तरीके से 1 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे रीडिंग किए रहते हैं ना, तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? 2 सेंटीमीटर ऐसे, उसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। मेन स्केल में हम कुछ जो है इस तरीके से, मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा आप भी कोशिश कीजिए। ये हो गया मेन स्केल, ऐसा होता है मेन स्केल। मेन स्केल के पीछे में एक ऐसे पतली से एक डंडी होती है, पतली से एक डंडी होती है। एक्चुअल में डंडी का काम क्या होता है, वो डंडी को ऐसे खींचते हैं तो खींच जाता है बाहर की तरफ, और वो डंडी का मेन काम होता है डेप्थ मेजरमेंट करने में। जैसे कि मान लीजिए कि हम उसको खींचे तो नीचे की तरफ में जाएगा, तो वो डेप्थ को मेजरमेंट करेगा। ओके, अब ये तो हुआ सिंपल मेन स्केल, उसमें थोड़ा सा आप जालीदार बना दिए हो इस तरीके से, कुछ खास है नहीं, आप इस तरीके से बना दिया, वो तो तुम भी बना सकते थे, तो मेन स्केल। अच्छा, मेन स्केल को ऊपरी हिस्सा में भी कुछ होता है, ऊपरी हिस्सा में भी कुछ होता है, और वो जो होता है कुछ इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे थोड़ा सा स्टाइलिश बना देते हैं, कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा बना हुआ है। ओके, इस तरीके से ऊपर बना होता है, इसको बोलते हैं जॉ, बोलते हैं जॉ। ऐसे ऊपर वाले को भी अपर जॉ, लोअर जॉ, इस तरीके से, जॉ मतलब होता है पकड़ने वाला, ऐसा। अब इस पे मेन खेल होता है, एक और भी छोटा सा एक डब्बा टाइप का एक बना होता है, कुछ इस तरीके से, डब्बा टाइप का इस तरीके से बना होता है, और जिसको जो कंस्ट्रक्शन अगर देखें तो वो ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके से ऊपर से एक डब्बा टाइप का बना होता है। और डब्बा टाइप का जो बना होता है उसमें थोड़ा सा डिजाइनिंग भी होता है, ऐसा बात नहीं है कि डिजाइनिंग नहीं होता है, और हम जो है डिजाइनिंग को दे देते हैं ऐसे, कुछ ऐसा। जॉ ऊपर भी बना होता है उसके, ऊपर भी और अंदर भी, ठीक है। ऊपर वाला से बेसिकली कुछ ऑब्जेक्ट रख देते हैं, जैसे कि ये जो दोनों जॉ जो हैं बिल्कुल प्लेन होते हैं, ये वाला और ये वाला। और जैसे कि बोतल अगर है आपके पास बोतल, तो उसके अंदर में ऐसे फंसा दिया जाता है। मैं आपको एक बोतल वो डब्बा दिखाता हूँ कि ऊपर वाला जो होता है वो इंटरनल डायमीटर मेजरमेंट करने के लिए होता है, और नीचे वाला तो भाई एक्सटर्नल सारे सब तरह के चीजों को मेजरमेंट करने वाला होता है। ऊपर बेसिकली इंटरनल डायमीटर मेजरमेंट करने के लिए होता है। कैसा, जो मैं आपको दिखाता हूँ,
जैसे कि ये देखिए, ये डब्बा है, पता लग गया होगा किसका डब्बा है, किसका ढक्कन है। तो इसका डायमीटर अंदर वाले को मेजरमेंट करना है, तो कैसे करोगे? अंदर वाले की मेजरमेंट करने के लिए आपको ऑब्वियस सी बात है कि जो आप इसको देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि आपका ना कुछ फिंगर जो होना चाहिए ऐसे जाके ऐसे फंसना चाहिए, इस तरीके से ऐसे। अब सोचो कि इस वाले फिंगर जो तुम देख रहे हो, अगर इसको मैं बिल्कुल डिजाइनिंग बना दूं तो क्या इसमें फंस पाएगा? प्लेन होगा तभी अच्छे से ये ढक्कन का इंटरनल डायमीटर को मेजरमेंट कर पाएगा अच्छे से। मान लो कि तुम ऐसे करके रखते हो, ऐसे फंसाओगे, तो ऑब्वियस बात है कि एरर आने का चांस होगा। तो इस वाला जो पार्ट जो है, इसमें जो फंसेंगे ना, वो बेसिकली प्लेन होते हैं, और यही प्लेन जो है यहाँ पर हम ऐसे करके ढक्कन के ऐसे रखते हैं। और ये जो प्लेन वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला प्लेन वाला जो पार्ट, ये जाके इस ढक्कन के ऐसे ऐसे जाके चिपके। समझ में आ गया? अच्छा, अंदर वाले ये जो नीचे वाले वो भी बहुत अच्छे हैं। वो है, मान लीजिए कि बाहर का डायमीटर मेजरमेंट करना। बाहर का डायमीटर मतलब होता है ये वाला, ये बाहर वाला, अंदर वाला नहीं, बाहर वाला। तो बाहर का अगर उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डायमीटर, और उसको अगर मेजरमेंट करना है तो इस जॉ में आप रखिए ऐसे करके इस जॉ में ऐसे फंसाइए, और इसको एक स्क्रू होता है ऐसे टाइट करने वाला, उसको आप टाइट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे करके टाइट, नीचे से भी हो सकता है, कोई कोई इंस्ट्रूमेंट में ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से कहीं से भी हो सकता है। स्क्रू को ऐसे टाइट कर दीजिए, ऐसे रख दीजिए इसके अंदर में, और उसको टाइट कर दीजिए। समझ में आ गया? इसको रख के उसको टाइट कर दीजिए। ये होता है प्रोसेस। अच्छा, मान लीजिए कि आपको ना कुछ मेजरमेंट करना है। तो जब मेजरमेंट करना होता है तो ये वाला जो है, ये जो पतली सी मैंने बनाया है, ये बेसिकली अटैच होता है इस वाले पार्ट से। ये वाले जो पतली सी एक वायर टाइप का होती है, बहुत पतली सी होती है, वो इतना पतली सी नहीं कि टूट ही जाए। भैया कहाँ हो यार, तोड़ने के चक्कर में हो क्या? ये वाली जो पतली सी जो पाइप टाइप की होती है, और वो अटैच होता है इस वर्नियर से। इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? वर्नियर स्केल बोलते हैं, वर्नियर स्केल। इसको हम लोग नाम रखते हैं मेन स्केल। क्या नाम रखते हैं बेटा? मेन स्केल। इसको हम लोग जॉ बोलते हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ, अपर जॉ और लोअर जॉ। क्या बात समझ में आ गई? अब यही चीजें ऐसे आगे पीछे करोगे। मान लो किसी को डेप्थ मेजरमेंट का, आपके पास बोतल लाया, आप दुकान में गए, आपको ठग दिया, बोला था कि साला 1000 ml का दूंगा, दे दिया साला 700 ml का। आपने थोड़ा कैलकुलेशन लगाने लग गया, तो कैलकुलेशन में आप बोतल का आप लेंथ है, सॉरी वॉल्यूम निकालना है, तो सोचा कि एक काम करो, एरिया तो मालूम है, अगर हम इसकी डेप्थ मेजरमेंट कर देते हैं तो एरिया इंटू में डेप्थ करेंगे, हमारा निकल आएगा वॉल्यूम। तो उसको करने के लिए, एक्यूरेसी करने के लिए हमें जरूरत पड़ गई इस वर्नियर का। तो वर्नियर का ऐसे स्ट्रिप, इसका स्ट्रिप ही जनरली शायद बोलते हैं, स्ट्रिप पतली से स्ट्रिप है, स्ट्रिप ही जनरली बोलते हैं। वो स्ट्रिप को ऐसे खींचा और खींचकर वहां से उसका मेजरमेंट कर दिया, स्ट्रिप को खींचने के बाद में। ठीक है, तो ये हो गया। तो समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए इसको हटा देता हूं। अब वर्नियर में होता क्या है कि इसमें ना कुछ मार्किंग होते हैं, इसमें भी 0 1 2 ऐसे करके मार्किंग होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से मार्किंग बहुत सारे। वर्नियर में भी 0 होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ना रखा जाए, समझो हम मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा जाता, नो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन जॉ, नो कोई ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं किया गया है। तो वर्नियर का जो जॉ है और मेन स्केल का जॉ है, देखो वर्नियर का जॉ ये वाला, ये वर्नियर जॉ है, और ये मेन स्केल जॉ है, ये दोनों आपस में टच हो जाते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखोगे तो दोनों क्या रहेगा? टच रहेगा। ऊपर वाला भी दोनों टच रहेगा। तो ये जो फिगर जो दिखने में लगेगा वो कैसा लगेगा बेटा, वो बता देता हूं। वो दिखने में फिगर जो लगेगा वो आपके सामने मैं ड्राइंग कर देता हूं, फिर से रीड्राइंग कर देता हूं। आपको जो दिखने में जो लगेगा वो कुछ ऐसा दिखने में लग सकता है, ऐसा, और ये थोड़ा सा सीधा बनेगा। ऐसा, जब कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ ही नहीं हो तो ऊपर चिपका रहेगा। और 0 ऑफ वर्नियर
देखना, बहुत कॉन्सेप्ट, प्यारा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं भाई, प्यारा सा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जीरो ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विद जीरो ऑफ मेन स्केल। मतलब ये बात 100% होना चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आप मेजरमेंट नहीं कर रहे हो, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं हो इस जॉ के बीच में, तो इसका मतलब पहला कंडीशन ये है वो जॉ, दोनों जॉ, यानी कि कौन वाला जॉ, ये मेन स्केल का जॉ जो है, वो वर्नियर का जो जॉ है, दोनों आपस में कैसा होना चाहिए बेटा, चिपकना चाहिए। अगर नहीं चिपका तो प्रॉब्लम है, और या फिर कुछ नहीं रखा, चिपक ही नहीं रहा है, साला टेंशन में पड़ जाएंगे। और ये बात और भी होना चाहिए कि जीरो ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विद जीरो ऑफ मेन स्केल, ये होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है ना तो प्रॉब्लम है। जीरो ऑफ वर्नियर कोइंसाइड करना चाहिए जीरो ऑफ मेन स्केल से। इज इट क्लियर? पक्की बात, क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छा कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होता है, अब चलते हैं मेजरमेंट पे, कैसे मेजरमेंट किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, सब कुछ। अब जो है मेजरमेंट पे चलेंगे, लेकिन मेजरमेंट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बात हो जाता है कि हमें तो सर पता है कि एक मेन स्केल डिवीजन में यहां नहीं लिखते, यहां पर एक मेन स्केल डिवीजन में 1 mm होता है, एक मेन स्केल डिवीजन में 1 mm होता है। और ये कहां तक सत्य वचन है, ध्यान से सुन लो भैया, कहां तक ये सत्य वचन है? 99% टाइम्स आपके सवाल में एक मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल वर्नियर का बात नहीं किया हूं, मेन स्केल डिवीजन 1 mm के बराबर होगा। 99% सवालों में, 99% कॉन्सेप्ट में एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm के बराबर होगा, 99% के कॉन्सेप्ट में। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लिया जाए अगर ऐसा नहीं होता है, तो वो आपको बताएंगे कि एक मेन स्केल डिवीजन 1 यूनिट के बराबर है, कुछ ही बोल सकते हैं, एक मेन स्केल डिवीजन A यूनिट के बराबर है, A यूनिट बोल दिया 1 mm की जगह पर। लेकिन जनरली आपके कुछ ना बोला जाए, या आप जनरली आपको नहीं बोलेंगे, तो क्या मानना है? एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm के बराबर ही मानना है। पक्की बात? चलिए, अब जो है जनरली मैं लिख रहा हूं भाई, ये बात पे ध्यान आना चाहिए, जनरली नॉट 100% श्योर है, नॉट 100%। 10 लाइन वर्नियर स्केल डिवीजन के VSD, ओ भाई साहब कहां, निकाल लो कॉपी किताब भाई। 10 लाइन वर्नियर स्केल डिवीजन, चाहे वर्नियर स्केल डिवीजन क्या बोलते हो, 10 लाइन वर्नियर स्केल के जानते हो 9 लाइन मेन स्केल के बराबर होते हैं। मतलब यही खेल है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि 10 मतलब वर्नियर में जो लाइनिंग जो होते हैं ना, वो 10 लाइन, जनरली बता रहा हूं, कभी कभी 20 लाइन बराबर हो जाते हैं 22 लाइन के इक्वल में। तो जनरली मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई साहब 10 लाइन वर्नियर के इक्वल रहता है 9 लाइन मेन स्केल के। जब कुछ ना बोला जाए तो यही लेना है, बोल दिया कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन है और कुछ ना बोला जाए कितना लाइन उसके बराबर है, तो आपको लाइन लेना है कि 10 लाइन मैच करता है। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो क्या, यार ये कौन सा बात हुआ यार, ये लाइन वाइन कहां से आ गया सर के अंदर में? सर के अंदर में नहीं यार भाई, वर्नियर स्केल के इसमें कोर्स के अंदर में। तो 10 लाइन जनरली ऐसा होता है कि 10 लाइन वर्नियर स्केल किसके बराबर हो जाते हैं बेटा? 9 लाइन मेन स्केल के। तो हम बेसिकली चाहते हैं कि वर्नियर स्केल में जो लाइन जो किया हुआ है ना, उसकी लेंथ निकालना हम चाह रहे हैं। क्या हम जा रहे हैं अभी? तो लाइन जो होता है, जैसे हमने लाइन बनाई ना, एक लाइन, उसको जिसे डिवीजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिवीजन। तो हम चाह रहे हैं कि वर्नियर स्केल का एक लाइन, मतलब एक वर्नियर स्केल डिवीजन में कितना लेंथ होता है, हम वो निकालने के लिए हम कोशिश किया, हम निकालने जा रहे हैं। हम तो ये तो जानते हैं कि भाई एक मेन स्केल डिवीजन में जनरली 1 mm होता है, तो हम भी निकालने जा रहे हैं कि जनरली वर्नियर स्केल डिवीजन में कितना होता है।
अच्छा, ये लाइन वर्नियर स्केल का मतलब वही डिवीजन की बात कर रहा हूं, तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू में 9 मेन स्केल डिवीजन। अब देखो यहां पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग ने ये डिवीजन में घूम घुमा के गिर जाते हैं थरथरा के। तो थरथराना नहीं है भैया, ये वर्नियर स्केल डिवीजन तो समझ में, एक लाइन लाइन के बीच में दूरी की बात कर रहा हूं। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू में 9 मेन स्केल डिवीजन की चर्चा कर रहे हैं। अब यहां पर एक वर्नियर स्केल डिवीजन, एक वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू में 9/10 मेन स्केल डिवीजन। ओहो, एक वर्नियर स्केल डिवीजन में कितना हो गया, 9/10 मेन स्केल डिवीजन। और मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन है कितना बेटा, मेन स्केल डिवीजन है कितना, एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm के बराबर। तो इसका मतलब 9 में 10 mm के बराबर, यानी कि 0 पॉइंट में 9 mm। ओहो सर, जबरदस्त, मजा आया, बिल्कुल मजा आया सर। अरे यार क्या आपने बता दिया, हमने निकाला कैसे, जो समझ में आया क्या? अच्छा, ये क्या जरूरी है कि हमेशा 10 ही लाइन कोइंसाइड करेंगे 9 मेन स्केल डिवीजन से? नहीं, कोई जरूरी नहीं, हो सकता है 11 लाइन भी कोइंसाइड कर जाए उसके 10 से। लेकिन जो अच्छा वाला, जो अच्छा वाला मेन स्केल, जो अच्छा वाला जो वर्नियर स्केल जो होता है, जो वर्नियर स्केल का जो लाइन जो होता है ना, वो छोटा होता है। वर्नियर स्केल का जो लाइन है वो छोटा होता है मेन स्केल की लाइन से। अब जैसे कि एक मेन स्केल डिवीजन में 1 mm हुआ, हुआ कि नहीं, और वर्नियर स्केल के डिवीजन कितना हमने निकाल दिया, 0 पॉइंट में 9 mm। तो मतलब 0 पॉइंट में 1 mm तो छोटा है ना भाई, 0 पॉइंट में 1 mm तो छोटा है। किससे छोटा है बताओ, बता किससे छोटा है, बस नहीं जानता है, मेन स्केल से। कितना छोटा है, 0 पॉइंट में 1 mm छोटा होता है। अरे वर्नियर बहुत दिमाग लगाया था यार। अच्छा, ये क्या कोई जरूरी है कि हमेशा ऐसा ही होगा? कोई जरूरी नहीं। वो बोल देगा कि एक काम करो, 11 लाइन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड करता है 9 लाइन मेन स्केल का, तो बताओ एक वर्नियर स्केल में कितना लेंथ हुआ? तो क्या निकालना बहुत बड़ी बात है। अब इसमें ऑलमोस्ट लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, सवाल पढ़ते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। एक वर्नियर स्केल डिवीजन लेंथ मेजरमेंट करने का कोर कॉन्सेप्ट है भाई, ये कोर कॉन्सेप्ट है। इसको जिसने याद कर लिया, मतलब याद कर लिया, कोर कॉन्सेप्ट यही है। इससे अच्छा कोई कोर कॉन्सेप्ट है ही नहीं मार्केट में। लोग, बहुत लोग ऐसे रटवा देते हैं कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन में 0.9 mm होता है। अब मैं डिग्री में बोल देता हूं इसको, कि जो मेन स्केल है ना, एक मेन स्केल डिवीजन जो है ना, वो ना 3 डिग्री के बराबर होता है। अरे भैया, तो डिग्री में आंसर आ जाएगा, लेंथ में नहीं आएगा, डिग्री में आएगा। डराने के लिए ऐसा सवाल है जेईई मेंस के अंदर। बोल दिया कि एक मेन स्केल है जिसका एक मेन स्केल डिवीजन जो है हाफ डिग्री के बराबर है, तो बताओ वर्नियर स्केल का डिवीजन का कितना होगा लेंथ? अरे भाई, तो कुछ नहीं। अब कोइंसाइडिंग नंबर क्या है वो देख लो कि कितना कोइंसाइड कर रहा है, काम हो गया तमाम। कैसा लग रहा है लेक्चर, मजा आ रहा है, बोर हो रहे हो? अब बोर तो खैर होना ही पड़ेगा, अच्छा चीज में तो बोर लोग होते हैं। अब ऐसे से डांस करूं तो अलग बात है, डांस करो तो बोर नहीं होगे, मुझे पता है। गाना सुनाओ, गाना? अरे गाना को क्या रखा है इस पढ़ाई में, तो देखो, चलो नोट कर लो। तो चलिए और आगे करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बने रहिए वीडियो के साथ, मजा आएगा। तो चलिए अब जो है लिस्ट काउंट निकालने के लिए सीखते हैं। लिस्ट काउंट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, इसको जानते हो, कभी कभी वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट को ना कभी कभी वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। वर्नियर, वर्नियर कांस्टेंट भी कभी कभी बोलते हैं, कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट। कि वर्नियर कांस्टेंट कैसे? तो हमने आपको अभी दिखाया जनरली कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर जाता है 9 मेन स्केल के डिवीजन से, मैंने यही बताया अभी आपको। अब जो है ऐसे करते हैं कि मान लेते हैं कि सर हमको क्या पता कि 10 कोइंसाइड करेगा, कितना कोइंसाइड करेगा। तो हम जो है इन वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर जाता है n-1 मेन स्केल के डिवीजन। कोइंसाइड नहीं करना मतलब इक्वल हो जाता है। अब यहां ध्यान रहे, ये ध्यान रहे, ध्यान क्या रहे
कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि n-1 के इक्वल हो। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि n-1 के इक्वल हो। ध्यान रहे, ध्यान रहे, कोई जरूरी नहीं है कि n-1 के इक्वल हो, कोई जरूरी नहीं। तो कैसे करेंगे, फंस गए चक्कर में। तो फंसने कोई बात नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होता था, जैसे कि हमने अभी n की वैल्यू 10 लिया कि 10 जो है वर्नियर स्केल डिवीजन का 9 मेन स्केल डिवीजन से इक्वल होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता, वो हो सकता 8 हो जाए, 8 मेन स्केल डिवीजन को। तो क्या करें, ये तो हम जनरली केस ले रहे हैं, मतलब जनरली वाला केस ले रहे हैं, जनरली जो है वो वाला केस ले रहे हैं। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया बेटा, ये हो गया, वो कितना हो जाएगा, देखो n माइनस में 1 अपॉन में n मेन स्केल डिवीजन होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो भैया, होगा कि नहीं होगा। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 1 माइनस में 1 बाई में n मेन स्केल डिवीजन हो गया। बोलो भैया, होगा कि नहीं होगा। ये समझ में आया, ये वाला, ये आया कि नहीं आया समझ में। एक वर्नियर स्केल डिवीजन। अब ये कई तरीके वैरायटी से हो सकते हैं। अब चलिए लिस्ट काउंट को थोड़ा फील करते हैं कि ये तो हमने चलिए 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को निकालने का आपने तरीका बता दिया कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन अगर जरूरत पड़ती है किसी इंसान को तो वो कैसे निकाल सकता है, हमने पहले ही बता दिया था और ये भी बता दिया। अब देखो कि ऊपर वाला एकदम फील करना, ये कोई रटवाने वाली बात नहीं है, मतलब समझने वाली बात है यार, लिस्ट काउंट का यार, मतलब बहुत लोग रट के रखे हैं फॉर्मूला, रटो नहीं है, समझो कैसे मैं कह रहा हूं। जैसे मैं कह क्या रहा हूं कि कभी कभी मेरे जिंदगी कमी खयाल 1 2 3 4 5 6 7 और भी इसको थोड़ा सा फील करवाने के लिए 7 8 9 10 11 10 पर 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 10 पर 1 सेंटीमीटर होता है। अब इसके नीचे इसके आगे जॉ लगे होंगे और वर्नियर स्केल का क्या हुआ होगा, 0 0 1 2 3 4 5 6 और देख लो इसको थोड़ा ऊपर 6 7 8 9 और ये 10। सोचो, सोच लो बाबू, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि ऐसे ही होता होगा कि ऊपर का 9 ये तो 9 mm है, 9 mm और इसका 10 बराबर हो जाता होगा। जनरली ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये नंबर ऑफ लाइन एक्यूरेसी पे भी डिपेंडेंसी करता है, मतलब टाइप ऑफ वर्नियर कैलिपर पे भी डिपेंड करता है, कितना नंबर नीचे वाला, नीचे मतलब वर्नियर का कितना कोइंसाइड कर जाएगा ऊपर वाला से, ये हम लोग नहीं जानते बेटा, लेकिन जनरली ठीक है ऐसा अगर होता है तो। अब ये तो जो है वर्नियर वाला है वो तो मूव कर सकता है, मूवेबल होता है, ये मूवेबल जॉ होते हैं, वर्नियर जो नीचे वाला जो होता है ना वो मूवेबल होता है। वर्नियर वाला जो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, मूवेबल होते हैं, ऐसे मूव कर सकता है इधर से उधर। समझ में आया कि नहीं आया, मूव कर सकता है। अब ये तो 0 0 है। अच्छा ये भी पता है कि इन दोनों के बीच में लेंथ कितना है, वर्नियर वाला का, ऊपर वाला का तो भाई 1 mm है, 1 mm है। अब इसका 10 लाइन ऊपर वाले के 9 लाइन के बराबर है, सोचो इसका 10 उसका 9 के बराबर है, तो इसका यार वर्नियर के एक डिवीजन में 1 mm तो नहीं हो सकता है, 1 mm तो नहीं हो सकता है, 0 पॉइंट में 9 mm होगा, जैसा कि हमने आपको बता भी दिया कि हाँ भाई 0 पॉइंट में 9 mm के बराबर होगा। इज इट क्लियर, 0 पॉइंट में 9 mm के बराबर होगा, पक्की बात है, 0 पॉइंट में 9 mm के बराबर होगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, पक्की बात। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अब सोचो सबसे मिनिमम लेंथ मेजरमेंट करना है, सबसे मिनिमम लेंथ मेजरमेंट करना है। अब एक बात देख लो कि ऊपर वाला का जो 1 mm जो है ना, ये यार ध्यान से देखना यार, मजा आने वाला है आपको, ठीक है। ऊपर वाला का 1 mm जो है ना
ये जो नीचे वाला का जो है एक वर्नियर वो कोइंसाइड नहीं कर, मतलब ये इतना छोटा है, नजर आ रही है क्या? थोड़ा सा देख लो, ये वाला इतना पार्ट छोटा है, मतलब ऊपर 0 मेन स्केल का 1 mm है, मैं एक ही लाइन बनाता हूं देखना, और नीचे वर्नियर का 0 और उसका जो है एक लाइन, पहला लाइन जो है यहां पे आ रहा है, वर्नियर का छोटा है, तो कितना छोटा है? तो भाई इतना छोटा है कि नहीं छोटा? तो भाई कोई बोलेगा कि ये भाई तुम कितना छोटा है, स्मॉलर है तो कितना है, स्मॉलर है तो कितना है? तो बोलोगे कि अरे यार ये कौन सी बड़ी बात है यार, ये टोटल 1 mm, ये टोटल 1 mm और ये टोटल 0.9 mm, तो भाई स्मॉलर है, स्मॉलर वर्नियर क्लिपर, स्मॉलर वर्नियर डिवीजन बाई कितना 1 mm माइनस में 0.9 mm इज इक्वल टू में 0.1 mm, मतलब कि वर्नियर क्लिपर का एकक डिवीजन, वर्नियर क्लिपर का एकक डिवीजन 0. वर्नियर क्लिपर का एकक डिवीजन 0.1 mm से छोटा है। सोच लो, ये बात तुमको क्लियर हुआ या नहीं कि हाँ यार सर सही बोल रहे हैं यार कि 0.1 mm छोटा पड़ गया, पक्की बात। अच्छा अब देखो, अब देखना और बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला। ऊपर से हटा दो क्या, अगर आप कहो तो हटा दो क्या, ऊपर से हटा दो, पक्की बात। चलो ऊपर से हटा देता हूं। तो चलिए इसको आगे करते हैं, कैसे लिस्ट को उनको फिल करते हैं, बहुत इजी है। चलिए तो मैं ऊपर वाले को मेन स्केल का 0, 1 mm, जानते हो ऊपर वाला 1 mm रहेगा, दूसरा 2 mm, इसी तरीके से 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, कम हो गया, चलिए 7 mm ही रहने देते हैं। इधर का 0 वर्नियर का बना रहा हूं, 1, 2, 3, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे लाइन ऐसे ऐसे बने हुए, किस पे, वर्नियर पे, ठीक है। तो वर्नियर का इधर, ऊपर इसका। अब जो है, अब 0 0 का मतलब जॉ में कुछ रखा हुआ नहीं है, समझ लो, जॉ में कुछ रखा हुआ नहीं। तो जब नहीं रखा हुआ है, अब तुमको कुछ रखना है, सबसे कम लेंथ रखना है, सबसे कम लेंथ मेजर करना है। तो अब जो है, अगर ये लाइन तुमको पता है कितना है, 0.1 mm है, ये लाइन कितना है 0.1 mm है कि नहीं है, पक्की बात। अब सोचो कि कंडीशन ऐसा आ जाए कि तुमने जॉ में कुछ रखा, जॉ में कुछ रखा, जिसके जॉ जो बने हुए हैं उसमें कुछ रखा आपने, ये ऊपर वाला है 2 mm, और वर्नियर स्केल का 0 यहां आ गया, लेकिन 1 mm यहां ही, उसका 1 जो है ना वो यहां ही रह गया, मतलब आपने कुछ रखा होगा नीचे रखा। तो क्या ये लेंथ तुम मेजर कर सकते हो? आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? कि अगर सर ऐसा होता किस्मत से कि अगर ये ओवन जो बीच में अटक गया, अगर ये यहां आ जाता सर, अगर ये यहां आ जाता, तब सर हम ये बता सकते थे कि 0.1 mm है। नहीं आया ना, नहीं आया ना, फिर से देखो, अगर तूने ऑब्जेक्ट रखा, अगर तूने ऑब्जेक्ट रखा, किस्मत खराब चल रही थी, वर्नियर का 0 यहां, उसका 1 जो है पीछे रह गया इस ऊपर वाला 1 mm से, ऊपर वाला 1 mm से। अब तुमको, अब भाई ऑब्जेक्ट रख दिया है तूने नीचे में, तो इतना ही वर्नियर को आगे पीछे खिसकाना पड़ता है, मूवेबल होता है, खिसकाए, ये खिसकाई तो देखा क्या कि इतना लेंथ उसका है। तो क्या तुम बता सकते हो कि ये लेंथ कितना है?
क्या तुम बता सकते हो ये लेंथ कितना है? तुम्हारा आंसर होगा कि नहीं सर, नहीं बता सकता हूं। क्यों नहीं बता सकता हूं? क्योंकि सर कैसे बताऊं, कुछ मेजरमेंट का कुछ आइडिया ही नहीं है। ये तो 1 mm है सर, ये तो 1 mm है, सबको पता है। ये 0.9 mm है, ये सबको पता है, यहाँ तक ही है, लेकिन यहाँ तक ही है। सर ये वाला भी गैप रह गया, अगर ये वाला भी गैप रह गया। फिर तूने बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, फिर तुमने कह क्या दिया कि सर अगर ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट और बड़ा होता ना, अच्छा ये मेजरमेंट नहीं कर पा रहे, तो सर थोड़ा सा ऑब्जेक्ट और बड़ा होता ना तो किस्मत अच्छा होता है कि कम से कम ये जो नीचे वाला वर्नियर का जो वन है ना, अगर ये कोइंसाइड कर जाता ऊपर वाला वन से, तब सर जिंदगी जीने का जो मजा जो है वो मिलता। सर कैसे सर? क्योंकि ये वाला लेंथ हमको पता हो जाता 0.1 mm, क्योंकि ये लेंथ जो है इतना ही पीछे खिसक गया होगा, तभी तो ये 0 इधर आ गया, ये वाला ओवन यहाँ आ गया, तो मतलब 0.1 mm पीछे खिसका, पीछे खिसका, खिसका के नहीं। इसका मतलब इसका लिस्ट काउंट हुआ, मतलब लिस्ट काउंट मतलब मिनिमम मेजरमेंट वो 0.1 mm कर सकता है। मिनिमम मेजरमेंट वो वर्नियर क्लिपर 0.1 mm कर सकता है। तो इसका मतलब कि मिनिमम मेजरमेंट 0.1 mm लाया कहां से था? लाया देखो यही लेंथ मेजरमेंट करने वाला है, तो एक मेन स्केल का डिवीजन माइनस में, एक मेन स्केल का डिवीजन माइनस में एक वर्नियर स्केल का डिवीजन। तो लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है भाई साहब, वो दिमाग में रख लो, फॉर्मूला रटो मत, समझो कि लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस में 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट का सबसे जबरदस्त एक ही फॉर्मूला है लिस्ट काउंट का, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। कैसे ये फॉर्मूला आया वो समझ में आ गया क्या, कि क्या कठिनाइयां आ रही थी कम मेजरमेंट में? तो यानी कि हम लिस्ट काउंट को कभी वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, कभी कभी किताबों में आपको डराने के लिए लिख सकते हैं वर्नियर कांस्टेंट, और वो या फिर लिस्ट काउंट, या फिर इज इक्वल टू में 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये फॉर्मूला होता है वर्नियर कांस्टेंट या फिर लिस्ट काउंट। नहीं आया ना समझ में? इस पर सवाल जब करेंगे तो फिर मजा आएगा। तो ये होता है। तो यानी कि लिस्ट काउंट निकालते टाइम हमको क्या क्या पहले दिमाग में आना चाहिए? लिस्ट काउंट निकालते टाइम हमें आना चाहिए कि एक मेन स्केल डिवीजन में कितना यूनिट है, कितना mm है, वो पता होना चाहिए। उसके बाद एक वर्नियर स्केल डिवीजन में, एक वर्नियर स्केल डिवीजन में कितना लेंथ है वो पता होना चाहिए। अगर ये जब दोनों इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए तो आप लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। ध्यान में आया? वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन निकालने के लिए आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या होना चाहिए? वर्नियर स्केल डिवीजन निकालने के लिए क्या क्या, ये न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूं। वर्नियर स्केल डिवीजन, एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वर्नियर स्केल का कितना नंबर जो है मेन स्केल के इक्वल है, ये पता होना चाहिए। जैसे ये पता हो गया आपका काम हो गया। क्यों, कुछ प्रॉब्लम? अभी कैसे मेजरमेंट करते हैं हम वहां पर नहीं गए हैं, अभी हम कैसे उसका लिस्ट काउंट निकालते हैं वो हम सीख रहे हैं। तो चलिए कुछ सवाल करा देते हैं आपको लिस्ट काउंट पे, बहुत बढ़िया सा सवाल, फिर आपको मजा आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। तो हेलो बच्चों, क्या करना है अब बताओ? सवाल कर ले क्या? एक दो सवाल कर लेते हैं फिर मजा आ जाएगा, लिस्ट काउंट का झंझट खत्म। ठीक है? तो चलिए सवाल आपके सामने बोर्ड पर आएंगे फ्लैश में, आपको खुद करना है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन तो हम करेंगे ही करेंगे। लिखा हुआ है इन ए वर्नियर क्लिपर 1 मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर एंड n डिवीजन ऑफ द वर्नियर क्लिपर कोइंसाइड विद n माइनस में 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, द लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट आपको निकालना है और ऑफ द क्लिपर। बहुत सारे ऑप्शन है, आप खुद से भी कर सकते हो कि कैसे करोगे, जल्दी से करो सॉल्व, फिर तो मैं बताऊंगा। जल्दी वीडियो को पॉज कर लो और करने की कोशिश करो। कर लिया? बोलता है कि एक मेन स्केल डिवीजन जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर है।
और वर्नियर का एन वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो एन माइनस में 1 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर जाता है। यही तो, ये कंडीशन तो सबसे पहले होना ही चाहिए, कितना कोइंसाइड कर जा रहा है। तो यानी कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, एन माइनस में 1 अपॉन में एन एम एस डी मेन स्केल डिवीजन। अब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन तो हो गया एन माइनस 1 एम एस डी। अच्छा, लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा, लीस्ट काउंट होता है 1 एम एस डी मेन स्केल डिवीजन माइनस में 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस में 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा बेटा, एन माइनस में 1 अपॉन में एन मेन स्केल डिवीजन। अब मेन स्केल डिवीजन लिखना ना भूले, कई लोग तो भूल जाते हैं, वो कट कट का आंसर आता ही नहीं है। मेन स्केल डिवीजन को कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 माइनस में एन माइनस में 1 अपॉन में एन एम एस डी, होगा कि नहीं। एक एम एस डी में इसको सॉल्व करो तो एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा कितना, एन माइनस 1 अपॉन में एन एम एस डी। और एक एम एस डी में है कितना, एक एम एस डी में कितना है, 1 एम एस डी बराबर x सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा x अपॉन में n सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, पक्की बात। थर्ड वाला ऑप्शन होगा। कैसा लगा, क्या आपसे हो गए थे, हो गए तो बहुत अच्छा। क्या अगले सवाल की तरफ बढ़े, ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल के लिए बढ़े, इसको पहले हटा देते हैं और अगला सवाल आपके बोर्ड पर आ जाएंगे, आपको करना है खुद से, ठीक है, पक्का पक्का। चलिए ठीक है, तो इसको पहले मैं हटा देता हूं। तो चलिए एक और सवाल कर लेते हैं, मजेदार है, मस्त, मजे आ जाएंगे। तो वो सवाल आपको खुद पहले करने हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखने हैं। सॉल्यूशन तो हम बताएंगे ही, हम बताएंगे फिर सब करेंगे, मजा, ठीक है। सवाल पढ़ दें। सवाल है आपके सामने बोर्ड पर आएंगे, यहाँ पर देखो टिंग। तो सवाल है, इन इंस्ट्रूमेंट देयर आर 25 डिवीजन on the vernier scale which coincide with 24th division of the main scale. 1 centimeter on main scale divided into 20 equal part. The least count of the instrument. बहुत ही इजी मेरे को लग रहा है, इजी ऐसे लग रहा है, मैंने यही बोला था कि कोई जरूरी नहीं है कि 10 डिवीजन 9 डिवीजन के इक्वल हो, कोई जरूरी नहीं है। यहां पर क्या दे दिया कि 25 वर्नियर स्केल का मैच कर जाता है 24 मेन स्केल के डिवीजन से, ये दे दिया है। तो इसका मतलब कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 24 अपॉन में 25 मेन स्केल डिवीजन, जो भी मेन स्केल डिवीजन का लेंथ हो वो भी हम निकालेंगे। तो ये हो गया, यानी कि लिस्ट काउंट जो है बेटा वो हो जाएगा 1 एमएसडी मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन तो 1 एमएसडी है, 1 एमएसडी माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो हो गया 24 बाई में 25 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। अब यहां से देखोगे तो 1 अपॉन में 25 मेन स्केल डिवीजन। अब देखना लिस्ट काउंट किया है, लेकिन मेन स्केल डिवीजन इस पर 1 mm के बराबर नहीं है। मेन स्केल डिवीजन इस पर 1 mm के बराबर नहीं है, यही तो है। इसमें बोला है कि मेन स्केल पर 1 सेंटीमीटर 20 डिवीजन के बराबर है। 1 सेंटीमीटर 20 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, यानी कि एक मेन स्केल डिवीजन जो है बेटा 1 बाई में 20 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। एक एमएसडी जो है 1 बाई में 20 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो यहां पर से हम जब करेंगे लिस्ट काउंट वो हो जाएगा 1 अपॉन में 25 इंटू में मेन एसडी जो हो जाएगा कितना 1 बाई में 20, तो ये हो जाएगा कितना 1 अपॉन में 25 यानी 50 500 1 अपॉन में 500 सेंटीमीटर। 1 अपॉन में 500 सेंटीमीटर कितना के बराबर हो जाएगा 0 पॉइंट में 0.002 सेंटीमीटर, 0.002 सेंटीमीटर। सिंपल। ये आपका टाइम कंज्यूमिंग लग सकता है ना ये वाला 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का, तो उस वाले फॉर्मूला से बना लो कि n माइनस 1 अपॉन में n वाले फॉर्मूला से n जो है हम बताया था ना कि n कोइंसाइड करता है n माइनस 1 से, तो n है वर्नियर स्केल का नंबर। ये बताया था ना मैंने 1, अरे यार तुम लोग भूल जाते हो यार इतना जल्दी, मैंने अभी बताया था
कि थोड़ा देर पहले कि 1 BSD जो आता है वो n-1 अपॉन में n मेन स्केल डिवीजन आता है। ये सोचो, ये बताया था हमने कि 1 BSD जो आता है वो आता है n-1 अपॉन में n MSD। अब n यहां पर n क्या है, n क्या है बोलो, n क्या है बोलो बोलो जल्दी, अरे जल्दी बोल यार। n जो है वर्नियर स्केल, n जो है वर्नियर स्केल का नंबर जो कि मेन स्केल से कोइंसाइड करता है। इस वाले में 25 था वर्नियर स्केल, तो 25 माइनस 1 अपॉन में 25 MSD आ गया डायरेक्ट। इसको रट लो, अब जब तक रटोगे तो तुमको याद रहेगा नहीं, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट सिखा दिया। बाकी बात, अब एक और खूबसूरत सा बढ़िया सा एक सवाल करते हैं जो JEE 2010 में शायद आया था, तो हम उसको भी कर लेते हैं एक बार। बहुत ही प्यारा सवाल है, शायद आप लोगों को करना पड़ेगा उसको। मैं 2 सवाल आपको करवा दिया हूं, ओके, इसको पहले हटा देते हैं। चलिए तो एक सवाल और कर लेते हैं, JEE में आया हुआ सवाल है, आप खुद करोगे उस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, आप उसको देखिए बोर्ड पर, अब वो आएगा। लिखा है n डिवीजन ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर coincide with n+1 division on the vernier scale if each division on the main scale is equal to a unit है, determine the least count of the instrument। तो चलिए उस सवाल को कर लेते हैं। JEE में आया हुआ था सवाल है, बहुत अच्छा है। बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि n+1 जो है ना वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो n मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है, यही कह रहा है, इसमें कोई डाउट। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया बेटा, n अपॉन में n प्लस में 1 मेन स्केल डिवीजन, हुआ कि नहीं हुआ? अरे बहुत सिंपल है भाई, ये इसको कौन सा तुमको रोक सकता है, अब सारे सवाल तुम कर लोगे। अब ये हो गया कि लिस्ट काउंट होता क्या है, तो लिस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन MSD माइनस में 1 वर्नियर स्केल डिवीजन n+1 MSD हो गया, n+1 MSD। यहां से 1 माइनस में n अपॉन में n प्लस में 1 MSD कॉमन ले लिया। अब यहां से और क्या हो सकता है, मार्कर चल नहीं रहा है, क्यों नहीं चल रहा भाई, चल ये पढ़ना है तुम लोग को। MSD हो गया। अब यहां से n+1 करोगे तो कितना हो जाएगा, कट के 1 अपॉन में n प्लस में 1 MSD हो गया, यही हुआ। अच्छा लिस्ट काउंट होता क्या है, लिस्ट काउंट ये, अच्छा एक MSD में देख रखा है, उसमें पढ़ो, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैं भी सवाल वहां पर देख रहा हूं, वहां पे लिखा हुआ है कि इफ ईच डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज इक्वल टू a यूनिट, तो a यूनिट 1 है, तो MSD की वैल्यू a यूनिट है, तो 1 अपॉन में n प्लस में 1 इंटू में a यूनिट हो गया। तो ये आंसर कौन सा हो गया, a अपॉन में n प्लस में 1, कैपिटल N है। अभी JEE का सवाल था, आया हुआ था, कैसा लगा, मजेदार, अच्छा लग गया, इसको हटा दे और आगे पढ़ लेते हैं कुछ ना कुछ। 3 सवाल हमने आपको लिस्ट काउंट के बताए हैं, ऐसे सवाल आपको हर बार आपको JEE नीट में अक्सर मिलते हैं, तो आप ऐसे सवाल को कर लोगे, मुझे यही उम्मीद है, ठीक है। तो कैसा रहा आज का लेक्चर, आज हमने सीख लिया कि लिस्ट काउंट निकालते कैसे हैं। अब हम आज इस क्लास को एंड करते हैं और अगले लेक्चर में हम ये भी जानेंगे कि उससे मेजरमेंट कैसे करते हैं, उससे खूब बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे और वर्नियर कैलिपर को एंड भी करेंगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं इस चैनल पे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट आता है, लेक्चर आपने पढ़ा है और अगर आपको डाउट आता है हमारे लेक्चर के थ्रू और आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप हमें कुछ शिकायत अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं rcpysir@gmail.com पे, और आप खूब शिकायत कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं वो भी। चलिए तो इसी के साथ आज का हम लेक्चर एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट।